नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, वीरगाथा काल और भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन चारों के बारे में परिचय हो चुका है। थोड़ी थोड़ी जानकारी बताई जा चुकी है। और अब जो है आदिकाल के बारे में विस्तृत बात पिछले वीडियो में हो चुकी है। वीरगाथा काल के कौन कौन से कवि थे, कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं थीं और क्या विशेषताएं थीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भक्ति काल के बारे में। और भक्ति काल में भी निर्गुण काव्य धारा जिसकी दो शाखाएं हैं, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। तो इन दोनों शाखाओं के बारे में बात करेंगे, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। लेकिन इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण से तात्पर्य ये है ईश्वर का वह रूप निराकार, निर्गुण, जिसका कोई आकार नहीं है, जो अमूर्त है, उसके उपासक, उस पर काव्य सृजन करने वाले निर्गुण उपासक कहलाते हैं। और इसकी दो शाखाएं हैं, एक है ज्ञान मार्गी शाखा जिसे संत काव्य धारा भी कहते हैं, और दूसरी है प्रेम मार्गी शाखा। एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले ज्ञान मार्गी शाखा के बारे में बात करते हैं कि ज्ञान मार्गी शाखा क्या है। तो बता दें कि ज्ञान मार्गी शाखा ईश्वर के निराकार स्वरूप वाली है, लेकिन ये ज्ञान को महत्व देते हैं, गुरु को महत्व देते हैं। संत कवि ईश्वर के निराकार स्वरूप को परमात्मा मानकर आराधना करते हैं और गुरु और ज्ञान के महत्व का इन्होंने बहुत प्रतिपादन किया है। तो मित्रों, मैं बता दूं कि निर्गुण काव्य धारा जो संत काव्य धारा कहलाती है, इसके अधिकांशतः कवि जो थे वो निरक्षर थे और पढ़े लिखे नहीं थे। इनके जो प्रतिनिधि कवि हैं निर्गुण काव्य धारा के, वो हैं कबीरदास जी। और इसके बाद प्रेम मार्गी शाखा के बारे में बात करेंगे। सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में बात करेंगे। लेकिन ज्ञान आश्रयी शाखा, जिसे ज्ञान मार्गी शाखा के बारे में बात हमारी चल रही थी और उसको जारी रखते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा में संत कवि ईश्वर के निराकार स्वरूप को परमात्मा मानकर आराधना करते हैं, काव्य सृजन करते हैं और गुरु और ज्ञान के महत्व का उन्होंने प्रतिपादन किया। इस निर्गुण काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं कबीरदास जी, रैदास जी, गुरु नानक जी, मलूकदास जी। सबसे पहले जो प्रतिनिधि कवि हैं इस शाखा के वो हैं कबीरदास जी। कबीर ग्रंथावली इनकी प्रमुख रचना है और इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी, बीजक के नाम से जानते हैं। इसमें दोहे भी हैं, पद भी हैं, उलट बांसियाँ हैं। कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी थे। और दूसरे जो इस काव्य धारा के कवि हैं रैदास जी, उनकी रचना का नाम है लोकवाणी और रैदास के पद भी इन्होंने लिखे हैं। गुरु नानक जी की जो रचित पुस्तक है उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, गुरुवाणी। मलूकदास जी ने साखियाँ लिखी हैं, दशरथ, ज्ञान बोध, पुरुष विलास इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। तो मैं बता दूं कि कबीरदास जी के बारे में बात कर रहे थे, ये निरक्षर थे और कहा जाता है कि उनके बारे में कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई ना हाथ। मसी माने स्याही, स्याही उन्होंने छुई नहीं और कलम हाथ नहीं पड़ी। लेकिन इनका जो ज्ञान था, इन संतों का जो ज्ञान था, वो समाज से भ्रमण करते हुए इन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया था। और ये आडंबरों के विरोधी थे। समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ थीं, आडंबर थे, उनका ये लोग विरोध करते थे। रैदास जी भी ऐसे ही थे। रैदास भी रामानंद जी के शिष्य थे और इनके भी लोगों में लोकप्रियता बहुत थी। और एक और भी बात है, रैदास जी राणा परिवार की जो पुत्रवधू थीं, मीराबाई, कृष्ण की राधिका थी, कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री भी थीं, वो रैदास की शिष्या थीं। इसके बाद गुरु नानक जी के बारे में आपको पता है, गुरु ग्रंथ साहब उन्होंने रचना की, गुरुवाणी की रचना की। और वो सिखों के प्रथम गुरु भी हैं और सिख धर्म के संस्थापक भी हैं। मलूकदास जी के बारे में कहते ना, वो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काक, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मतलब जो लोग आलसी लोगों के लिए इन्होंने इतना वैसा सूत्र लिख दिया, एक दुआ लिख दिया जिससे वो तर रहे हैं। तो ज्ञान मार्गी शाखा के ये प्रमुख कवि थे, कबीरदास जी, रैदास जी, गुरु नानक
और मलुकदास जी। अब बात करते हैं ज्ञान मार्गी शाखा की विशेषताएं। जब इन कवियों के बारे में बात की उस समय एक मोटी मोटी तौर पे हमने कहीं न कहीं इनकी विशेषताओं के बारे में भी बात कर ली। निश्चित दार्शनिक मत का प्रतिपादन इन लोगों ने नहीं किया। इस विचारधारा के कवियों ने अनेक दर्शनों का मिश्रित स्वरूप इनके काव्य में देखने को मिलता है। इसका कारण ये है कि पहले तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने वेद वेदांतों का अध्ययन नहीं किया था। इनका जो ज्ञान था वो बहुत व्यवहारिक था, बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान था, और इन्होंने समाज में व्याप्त जो चीज़ें थी उनको देखा, अनुभव किया और इसके बारे में उन्होंने काव्य का सृजन किया। और वह इस विचारधारा के बहुत सारे जो कवि हैं इस शाखा के, वो बिना पढ़े लिखे भी थे। इन्होंने जो ईश्वर है उसको इन्होंने अवतारवाद को नहीं माना। अवतारवाद को ये बिल्कुल नहीं मानते। इनका ये मानना है कि ईश्वर जो है वो निर्गुण है, निराकार है, अमूर्त है, वह साक्षात ब्रह्म है, लेकिन वो दृश्य नहीं होता, दिखाई नहीं देता। तो गुरु का भी इन्होंने बहुत महत्व दिया, गुरु को सर्वोच्च माना है, ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना है। कबीरदास जी ने कहा भी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पर गुरु की श्रेष्ठता का भी प्रतिपादन किया है इन्होंने, ज्ञान को बहुत महत्व दिया है। अधिकांशतः जो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं वह निरक्षर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यवहारिक हैं। एक वो है ना, पोथी पढ़ पढ़ जगमया, पंडित बयान कोय, और ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो है क्या, यहाँ पर इन्हें मालूम है कि ज़्यादा पोथी पढ़ने से ज़्यादा इन्होंने व्यवहारिक ज्ञान को महत्व दिया। और कबीरदास जी उसके बहुत ज़्यादा बड़े कवि थे, प्रतिनिधि कवि थे। नारी को इन्होंने माया का रूप माना है। तो मित्रों, ये थी ज्ञान मार्गी शाखा की विशेषताएं। अभी हमने जो बात की वो निर्गुण संत काव्यधारा, उसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं और विशेषताओं के बारे में बात की। अब बात करते हैं प्रेम मार्गी शाखा की। प्रेम मार्गी शाखा, जिसे सूफी काव्य भी कहते हैं, इस काव्यधारा में प्रेम तत्व की प्रधानता है। इस शाखा के सभी कवि सूफी संत कवि थे, और सूफी का जो अर्थ मानते हैं, जो माना गया है, वो ये है कि जो मन वचन और कर्म से पवित्र हो और विषय वासनाओं की आसक्ति से दूर रहने वाला हो, तो वो सूफी कहलाता है। और ये जो सूफी हैं, जितने भी, इन्हें सूफी संत भी कहते हैं, ये सभी के सभी जो कवि हैं ये मुस्लिम हैं, और इन्होंने हिंदू राजा राजकुमारियों की प्रेम कथाओं के माध्यम से रूपक ग्रंथ लिखे हैं। और इनमें जो मलिक मोहम्मद जायसी का जो 1540 में रचित ग्रंथ है, जिसका नाम है पद्मावत, ये बहुत प्रसिद्ध हुआ है। इसकी प्रसिद्धि जो है इस मतलब प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ है ये इस प्रेम मार्गी शाखा का। अब बात करते हैं प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी की, जैसा कि मैंने बताया, पद्मावत, और सिंगलदीप की राजकुमारी पद्मिनी, जो बाद में रतन सेन की पत्नी बनती है। इसके बाद मंझन, जो मधुमालती के रचयिता हैं। मुल्ला दाऊद ने चंद्रायन का सृजन किया है, कुतुबुन ने मृगावती का। इस तरह से ये 4 रचनाएं जो हैं हमने बताई आपको, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, मंझन की मधुमालती, मुल्ला दाऊद की चंद्रायन और कुतुबुन की मृगावती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इनके रचनाकारों के नाम पूछ दिए जाते हैं परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में। एक चीज़ और भी है कि ये जो प्रेम मार्गी शाखा है, इसमें नायिका को ये माना गया है, नायिका जो माशूका है वो वास्तव में परमात्मा का तत्व है, ईश्वर रूप है, और साधक के रूप में माशूक है। तो इसी को आधार बनाते हुए इन्होंने काव्य सृजन किया है। प्रेम मार्गी शाखा की जो अन्य विशेषताएं हैं, उसमें इस काव्यधारा की रचनाओं का नामकरण नायिकाओं के नाम से किया गया है। आप देखेंगे, पद्मावत पद्मिनी के नाम से, मधुमालती स्त्री, चंद्रायन स्त्री, मृगावती स्त्री। यहाँ पर किसी भी काव्य ग्रंथ का नाम पुरुष नायक के नाम से नहीं है, नायिका के नाम से है, नायक के नाम से नहीं है। अच्छा, इस विचारधारा में प्रेम तत्व की प्रधानता है।
यह साहसिक प्रेम तत्व पर आधारित काव्य धारा है और प्रेम तत्व की प्रधानता है, तभी ये प्रेम मार्गी शाखा इसका नामकरण किया गया। इस काव्य धारा में खंडन और मंडन की प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है। आपको पता हो, ये बात इसलिए बता देना जरूरी है कि निर्गुण जो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं उनका काव्य खंडन और मंडन का है, क्योंकि वो हठ योग से प्रभावित हैं, नाथ संप्रदाय से भी प्रभावित हैं। वो जहाँ जहाँ गए वहाँ से प्रभावित हुए, लेकिन इस काव्य धारा में खंडन और मंडन की प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है। एक बात और भी है, जैसे बहुत सारे रस होते हैं काव्य में, लेकिन और चूंकि ये प्रेम मार्गी शाखा है तो श्रृंगार रस है होना चाहिए, पर इसमें श्रृंगार में भी जो पक्ष ज़्यादा है वो वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। मतलब इसमें नायक नायिका का बिछुड़न ही बना रहता है, वियोग ही बना रहता है, ऐसी स्थिति निर्मित होती है। इस काव्य धारा के सभी कवि मुस्लिम हैं और उन्होंने मसनवी शैली में रचनाएं की हैं, ज़्यादातर में की हैं। कहीं कहीं ऐसे भी मिलते हैं अपवाद जहाँ मसनवी शैली नहीं है। इसके बाद इतिहास और कल्पना के योग से ये सृजित हैं, दोनों का इतिहास और कल्पना का योग से बनी है। और प्रेम कथाएं लौकिक से अलौकिक की ओर जाती हैं, मतलब सामान्य नायक नायिका नहीं है। बाद में ये पता लगता है अलौकिक जीवात्मा जो है वो परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करती है। तो ये थी ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, उनकी विशेषताएं, कवि और रचनाओं के नाम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।